हरे कृष्ण। आपके प्रश्न इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज के अनुसार आज जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो है प्रश्न स्वाध्याय के ऊपर। उनका स्क्रीनशॉट सामने लगाऊंगी। उसके पहले वो क्या चाहती हैं स्वाध्याय के बारे में, कि स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, स्वाध्याय वास्तव में होता क्या है, या स्वाध्याय के लाभ क्या है। तो इस तरह से आज हम जानेंगे स्वाध्याय के बारे में। स्वाध्याय के बारे में सबसे पहले स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है, स्वाध्याय किसे कहते हैं। स्व अध्ययन, अपने खुद का आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण मतलब अब कोई कहेगा कि आत्मा को हम कैसे देखेंगे, आत्मा का निरीक्षण कैसे करेंगे। तो आत्मा का निरीक्षण मतलब ये नहीं है कि आत्मा सामने निकाल के रखेंगे और फिर उसको देखेंगे और कहेंगे हम आत्मनिरीक्षण, ऐसा नहीं। आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है कि हम जो कार्य करते हैं, हम जो विचार करते हैं, हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं उनका निरीक्षण करना कि हम वो कैसे कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, किसी कारण की वजह से हम कोई कार्य करते हैं। फिर उस कार्य को करने के पीछे कारण के साथ साथ कुछ हमारा ऐसा गूढ़ उद्देश्य होता है जो हम बता नहीं सकते, लेकिन अंतर्मन में होता है वो। बाह्य कारण तो आपने बता दिया कि इस कारण से मेरे को ये काम करना है, लेकिन अंतर्मन में कुछ और ही होता है, वो होता है आत्मनिरीक्षण। तो स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि हमें आत्मनिरीक्षण ये करना है कि हम जो कर रहे हैं, जो हम विचार करते हैं, विचार के अनुसार हम काम करते हैं, उन सब का परिणाम क्या होगा ये सोच के फिर उस काम को करना। अब आत्मनिरीक्षण क्या क्या करता है। आत्मनिरीक्षण से आत्मविकास होता है। पवित्र ग्रंथों के पठन पाठन को भी आत्मनिरीक्षण कहते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको वो बुद्धि प्रदान होती है कि आपके कर्मों को आप देख सको। फिर आत्मचिंतन के माध्यम से अपने विचारों, व्यवहार, अपने दोषों को देखना, उनको समझना, और इन सारी प्रक्रियाओं का नाम आत्मनिरीक्षण है। इसको नियम के अंतर्गत माना जाता है। अब कई बार सुनने में आता है कि लोग कहते हैं हम स्वाध्याय करते हैं। ठीक है, आपने कह दिया हम स्वाध्याय करते हैं, परंतु वास्तव में स्वाध्याय है क्या। स्वाध्याय करते मतलब आप क्या करते हो। एक शब्द बोल दिया हम स्वाध्याय करते हैं, पर एग्जैक्टली क्या करते हो। स्वाध्याय की गहराई कितनी है, उसकी डेप्थ, स्वाध्याय की अनंतता कितनी है। जैसे आकाश अनंत होता है, तो स्वाध्याय की गहराई कितनी है, स्वाध्याय की अनंतता कितनी है, ये समझे बिना आप उस स्वाध्याय को अपने जीवन में कैसे उतारोगे। तो सबसे पहले स्वाध्याय की गहराई देखो, उसकी अनंतता देखो, उसको समझो और फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। अब स्वाध्याय के जो शाब्दिक अर्थ तो एक हो गया स्वयं का अध्ययन। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। अपने दोषों को देखना। कई बार क्या होता है कि हमें अपने दोष दिखाई नहीं देते। जैसे इन दोषों में सबसे बड़ा दोष होता है अहंकार। वो अहंकार, जिसको अहंकार होता है उसको दिखाई नहीं देता, औरों को दिखाई देता है कि अरे इसको अहंकार हो गया है। तो अहंकार ऐसा भाव है कि जो औरों को दिखाई देगा लेकिन आपको खुद को दिखाई नहीं देगा। तो ये दोष है। सबसे पहले इसको, हमारे दोषों को देखना, अंतरात्मा की आवाज सुनना, मतलब जो हमारे अंतर्मन, अंतरात्मा हमारी कहती है कि जैसे ये काम सही है, ये काम गलत है। आपको पता होता है कि कौन सा काम आप कर रहे हैं जो गलत है, जो सही है आप समझ जाते हो, फिर भी उस काम को
करते हो। फिर मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। मोक्ष शास्त्र मतलब जो अध्ययन, जो शास्त्र, जो ग्रंथ आपको मोक्ष की तरफ ले जाए, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना। और जब इसको योग में हम परिवर्तित करते हैं, स्वाध्याय को, तो आत्म जागरूकता निर्माण होने लगती है, चिंतन बढ़ जाता है और हमारा ही अपना आत्म सुधार बढ़ने लगता है। हमें अपने दोष दिखने लगते हैं कि हाँ मुझ में ये दोष है, कोई बताए ना बताए, मुझे दिखने लगा कि हाँ मुझ में ये दोष है। अब मेरे उस दोष को मुझे सबसे पहले सुधारना है। और सुधारने की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से शुरू होगी? हमारे दोषों को चिंतन करो कि हमारे दोष ये कहाँ से निर्माण हुए, क्यों निर्माण हुए, ऐसी हमने क्या ऐसा कौन सा हमने अध्ययन किया, ऐसा कौन सा हमने चित्र देखा, ऐसा कौन सा हमने विचार आया जिसकी वजह से हमारे अंदर ये दोष आए। तो वो आत्मचिंतन करो। और ये आत्मचिंतन की बुद्धि कहाँ से होगी? तो ग्रंथों के पठन से। फिर उसके बाद होता है कि निरंतर वेद और ज्ञानवर्धक ग्रंथ, अब जैसे मोक्ष वाले बताए मैंने, तो ज्ञानवर्धक भी है। अब मोक्ष वाले एक अलग उसका ट्रैक है, ज्ञानवर्धन एक अलग ट्रैक है। हालांकि मोक्ष में ज्ञान आता ही है, क्योंकि बगैर ज्ञान के मोक्ष नहीं होता, लेकिन ज्ञान एक अलग श्रृंखला है। तो धीरे धीरे हमें ज्ञान भी सीखना है। और वो कौन सा ज्ञान? कि मोक्ष की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है, जो राह है, वो राह कौन से ज्ञान से जा रही है, वो ध्यान देना है। फिर अब जैसे दिन भर के कार्य हम करते हैं, सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक, तो वो दिन भर के कार्यों का हमें विश्लेषण करना है कि मैंने जो सोचा था, क्या सोचा था, जो सोचा था उसके अनुसार कार्य हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि मैं कहीं गलत थी, मैंने उस कार्य की तरफ अपना केंद्र निश्चित नहीं किया, इसलिए मेरा वो कार्य नहीं हुआ। तो ये आपको कार्य नहीं हुआ का तो पता चल गया। फिर कार्य हुआ है तो कैसे हुआ, इसका मतलब मैंने उस कार्य की तरफ ध्यान दिया, मैंने सारा केंद्र उसकी तरफ, उस पे अपना ध्यान लगाया, केंद्र लगाया, इस वजह से मैं वो कार्य कर सकी। तो जब हम कार्य करते हैं तो मैंने क्या, जो सोचा वो मैंने किया, जो सोचा वो मेरे से हो गया। अब क्या गलत हुआ, वो गलत क्यों हुआ, मेरी कहाँ गलती होगी जिसकी वजह से मेरा कार्य ही गलत हो गया। तो ध्यान चूक गया, लापरवाही हो गई, कहीं ना कहीं ध्यान कहीं और भटक गया। तो जो सोचा था वो कार्य ना करते हुए कहीं ध्यान चला गया, इस वजह से गलती हो गई। तो ये विश्लेषण करना है। फिर इन सब के बारे में जब आप सोचोगे तो समझ में आएगा कि हाँ, मैंने जो सोचा, जो किया, जो करवाया, जो कुछ किया, वो सही हुआ या गलत हुआ। अब हमारे जब गलत कार्य को हमने विश्लेषित कर दिया कि ये गलत कार्य था, ऐसे इसलिए हुआ, तो उसको हमें क्या करना है, फिर उससे प्रेरित होकर आगे जो हम काम करेंगे वैसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। और अगर अच्छा काम हुआ है, उसी से प्रेरित होकर हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हाँ, मुझे इसी राह से चलना है ताकि मेरा काम हमेशा अच्छा बना रहे। अब पवित्र ग्रंथों, कई बार लोग पूछते हैं कि ग्रंथ तो कौन सा पढ़े, कोई भी पढ़ो, हर ग्रंथ में आपको ज्ञान ही मिलेगा। 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, उपपुराण है, उपनिषद है, महात्माओं के लिखे हुए ग्रंथ हैं, अवतारों के लिखे, तो ये इनमें से कुछ भी पढ़ो, सब में आपको वही ज्ञान मिलेगा जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। कोई भी ग्रंथ आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कहा है कि आप ये व्यभिचार करो या आप ये गलत काम करो। अब बहुत ही और कुछ नहीं पढ़ सकते, मान लो कि वेद नहीं पढ़ पाते या वेद बहुत क्लिष्ट है, उसमें समझना कठिन है, महाभारत पढ़ो,
महाभारत में गीता का एक अलग से भाग है, वो पढ़ो। रामचरितमानस पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उपनिषद सरल है पढ़ने में, वो पढ़ सकते हो। तो ये धार्मिक ग्रंथों को आप पढ़ते पढ़ते आप सोचोगे कि एक बार मैंने पढ़ लिया, हो गया। क्या एक बार खाना खाने से आपका पेट जन्म भर के लिए भर जाता है? आपको दिन में कम से कम 3 बार खाना होता है। जो तपस्वी लोग होते हैं या जो, वो अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल गृहस्थ धर्म में जो हम रहते हैं, तो सुबह उठने के बाद एक बार नाश्ता होता है, पूजा पाठ होने के बाद फिर भोजन होता है, लंच जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, फिर शाम को डिनर होता है जो हम भोजन कहते हैं, शाम का, रात का भोजन। तो 3 बार तो कम से कम होता है, और बीच में जो होता है वो अलग। तो आप स्वाध्याय के लिए या ग्रंथ के लिए एक ही बार पढ़ने से कैसे काम चलेगा? उसको भी तो रिपीट करना पड़ेगा ना। तो बार बार जब आप उन्हीं ग्रंथों को, उन्हीं उपदेशों को, उन्हीं बातों को पढ़ेंगे, अपने अभ्यास में लाएंगे, तब जाके वो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएंगे। उसके बाद आप आपके जीवन में उतारोगे। एक बार पढ़ने से तो पढ़ा और उड़न छू निकल गया। दूसरी बार पढ़ोगे तब थोड़ा लगेगा कि हाँ, इसमें से अब मेरे को कुछ ऐसे लग रहा है कि हमें इसको कुछ सोचना चाहिए। फिर तीसरी बार पढ़ोगे तब लगेगा कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ है जो मुझे लेना है। और जब चौथी बार पढ़ोगे तब उसमें लगेगा कि नहीं, मुझे इसको अपने जीवन में लाना है। उसको कहते हैं स्वाध्याय। बार बार अभ्यास करना। अभ्यास का मतलब ही होता है दोहराना। तो आप उस बात को जब दोहराओगे तब वो स्वाध्याय होगा। अब जब आप आत्मनिरीक्षण करते हो तो सिर्फ अहंकार का दोष मैंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कि वही देखना है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जलाने वाली जलन नहीं, जो अंदर जलती जलन। तो इन सब दोषों को हमें देखना है कि मेरे अंदर इन दोषों में से कितने दोष अभी बरकरार है। जब मैंने स्वाध्याय शुरू किया तो कितने दोष थे, और अब स्वाध्याय होने के बाद या स्वाध्याय में रेगुलरली कर रही हूँ तो कितने दोष अभी बचे हैं या कितने दोष पूरे निकल गए। तो ये आत्मनिरीक्षण होता है, और ये एक दिन में नहीं होता, रोज करना है। हमें हमारे दोषों को रोज देखना है, क्योंकि ये दोष ऐसे होते हैं कि एक बार हमने उसको त्याग कर दिया कि अब ये मेरे को दोष नहीं करना है, या इस दोष से मुझे मुक्ति मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे इंद्रिय उन सब बातों को ग्रहण करते हैं और बार बार हमारे शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए इन दोषों को बार बार त्यागना पड़ता है। एक बार त्यागने से त्यागे नहीं जाते, बार बार त्यागना है। रोज इनका ध्यान रखना है कि कौन सा दोष कहीं फिर से तो नहीं आ रहा है। प्रतिदिन इन विकारों की तरफ ध्यान रखकर इनको बार बार दूर करना, ये स्वाध्याय है। प्रतिदिन एक निश्चित समय कि भाई मेरे को सुबह से रात को सोने के पहले पूरा निरीक्षण करना है दिन भर का। आज मैंने जो किया वो अच्छा किया, बुरा किया, मेरे जीवन में, मेरे आज के दिन में मैंने कितने लोगों का अपमान किया, कितने लोगों को मैंने बुरा कहा, कितने लोगों के साथ मैंने दुर्व्यवहार किया, या कितने लोगों के साथ मैंने अच्छा किया, मैंने अपने, ये सब निरीक्षण करना है खुद। और फिर प्रभु का स्मरण करके कि आज मैंने अच्छा अच्छा ये किया है, इसी तरह मेरे से अच्छा काम होता रहे। अब ये सब करने से परिवर्तन क्या होता है मनुष्य में? सबसे पहला तो होता है कि सकारात्मक परिवर्तन होता है, उसकी सोच बदल जाती है। वो नकारात्मक सोच अपने आप उससे दूर होती है, वो सकारात्मक सोच सोचने लगता है कि हमेशा सकारात्मक, दुख में भी वो सकारात्मक सोचेगा, कुछ समस्या आएगी तब भी सकारात्मक सोचेगा। समस्या आई है, कोई बात नहीं,
शायद मुझे कुछ सिखाने के लिए समस्या आई है, ये सकारात्मक विचार है। और अगर आप निरीक्षण नहीं कर रहे खुद का, तो समस्या आते ही आपके माथे पे त्योरियां आ जाएंगी, हे भगवान ये कहाँ से समस्या आ गई। इसका मतलब आप उसको नकारात्मक ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, सकारात्मक लेना है। और आपके जीवन में वो स्वाध्याय से सकारात्मकता आती है। अब कोई कहते हैं कि स्वाध्याय करने से सुख मिलता है। सुख मिलता है, सुख तो बाजार से खरीदा जा सकता है। आनंद मिलता है, जो चीज आप खरीद सकते हो वो सुख है। परंतु स्वाध्याय से क्या होता है? स्वाध्याय से आत्म विकास होता है, ज्ञान वृद्धि होती है, सच्चरित्र का निर्माण होता है और अज्ञानता को दूर करके सही मार्ग पर चलने का हमें मार्गदर्शन मिलता है, मानसिक शांति मिलती है। क्योंकि जब आप सकारात्मक सोचोगे तो अपने आप ही आपके चित्त में शांति आ जाएगी, क्योंकि आपने उस समस्या को सकारात्मक सोचा है। तो आपके चित्त में वो हलचल मचेगी नहीं। हलचल कब मचती है? जब आपने नकारात्मक सोचा, अब ये समस्या मतलब पहाड़ बढ़ गया आपके सिर पे, तो वो उस पहाड़ को कैसे हम निकालेंगे, वो बहुत बड़ा पूरा हमारा चित्त में हलचल हो जाती है, चित्त में परेशानी आ जाती है, मन खराब हो जाता है, दुविधा आ जाती है, फिर क्रोध आने लगता है। जब वो काम पूर्ण नहीं होता तो क्यों नहीं हो रहा है, समस्या क्यों नहीं जा रही है, क्या हो गया, ये सब। तो स्वाध्याय से जब नकारात्मकता दूर हो जाती है, सकारात्मकता आती है, तो हमारे विचार उसी अनुसार देखने लगते हैं, उसी अनुसार सोचने लगते हैं। जैसे शरीर को भोजन किया, जैसे मैंने अभी कहा कि दिन में 3 बार खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो शरीर के लिए वो आवश्यक है। तो आत्मशुद्धि के लिए भी तो कुछ आवश्यक होना चाहिए ना। आत्मशुद्धि के लिए स्वाध्याय है। और इस वजह से मेरे विचार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने अपने विचार शक्ति के अनुसार उसको स्वाध्याय शुरू कर देना चाहिए। धीरे धीरे उसकी प्रगति होगी। जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे वो आपके जीवन में उतरते जाएगा। शुरू शुरू में आपको वो बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि एक जगह बैठना है, आत्मनिरीक्षण करना है, मंत्र जप भी करना है, भगवान का नाम भी, अरे बाप रे इतना सारा करना है। तो धीरे धीरे करो, एक एक करके करोगे तो उसका अभ्यास होगा, अभ्यास होते जाएगा तो स्वाध्याय जीवन में उतरते जाएगा। गृहस्थ धर्म में रहकर भी जो व्यक्ति स्वाध्याय के माध्यम से अपने आत्मा की पवित्र यात्रा को मोक्ष के मार्ग पर ले चलता है, वही सच्चा साधक है। जीवन में सुख प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है सुख प्राप्त करना। क्योंकि सुख जब हम खरीदते हैं, आपके पास पैसा आ गया, धन आ गया, आपने सुख खरीद लिया, मिल गया सुख, लेकिन वो कितने दिन टिकता है? नया मोबाइल खरीदा है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पुराना हो गया। नया कुछ आ गया, तुरंत वो नहीं, दूसरा चाहिए, तो सुख बदल गया। लेकिन मोक्ष प्राप्ति का जो आनंद है वो खरीदा नहीं जा सकता। आपको कोई भी मोक्ष खरीद के नहीं दे सकता, और ना ही आप खुद खरीद सकते हो। उसके लिए आपको अपनी तपश्चर्या ही करनी पड़ेगी। जैसे खुद खाना खाएंगे तो खुद का पेट भरेगा। अगर आपको किसी ने आपके मुंह में कौर भरवा भी दिया, तब भी चबाना तो खुद को ही पड़ेगा, निगलना तो खुद को ही पड़ेगा। तो मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, जो स्वाध्याय के माध्यम से आपको मिलता है, उसके लिए आपको तप करना है। क्योंकि तप क्या होता है, उसके लिए तप कैसा करना है? तप वही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें मोक्ष तक ले जाता है। और गृहस्थ धर्म में तप जो वास्तविक शारीरिक और मानसिक तप की श्रेणी में हमें ले जाता है। फिर उसके बाद साधक योग्य तप शुरू करता है। योग्य तप कैसे होता है?
जैसे उपवास करके 4 घंटे तक एक आसन में बैठना, मौन व्रत लेना, या 5 घंटे तक जल का त्याग करना, उतनी देर तक हम एक आसन पे बैठ के मंत्र जप करेंगे। फिर धीरे धीरे आपकी साधना बढ़ती जाएगी। 5 घंटे की जगह आप 6 घंटे बगैर पानी पिए आप बैठ सकते हो। आपको शारीरिक कोई क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको 6 घंटे तक आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल रहेगा। आप साधक बनोगे तो आपको अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आई जीवन में कि मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि अगर मान लो हॉस्पिटल में किसी के पास आप एक रिलीवर बन के बैठे हो और वो ऐसा सीरियस पेशेंट है जहां आपको 10 घंटे तक टॉयलेट जाने की भी नहीं जा सकते, आपको लिए परेशानी, मतलब वहां अटेंडेंस देना आवश्यक है। अगर आप साधक हैं तो मैं इस बात को चैलेंज देके कहती हूँ 10 घंटे क्या 12 घंटे तक आपको टॉयलेट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपके इंद्रियों पर कंट्रोल है, आपका नियंत्रण है। तो ये स्वाध्याय आपको नियंत्रित करता है, अपने आप को नियंत्रण तभी आता है। तो इसको जब इस तरह से आप करोगे, उसको तप नहीं कहते, फिर क्या होता है, तपश्चर्या। जो हमारे दैनंदिन कार्य में, हमारे चर्या में आ जाता है, आचरण में आ जाता है, उसको तपश्चर्या बोलते हैं। तो आज हमने स्वाध्याय के बारे में बहुत कुछ जाना है और आप लोगों को भी जहाँ तक मेरा विचार है समझ में आ गया होगा कि स्वाध्याय क्या है। तो आप भी अपने जीवन में स्वाध्याय को लाइए, और जो वीडियो पे देख रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि स्वाध्याय अपने जीवन में आना आवश्यक है, और उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार आप आपके जीवन में तप करिए। तप के साथ साथ आपको मोक्ष का मार्ग अवश्य मिलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।